क्या आपने कभी सोचा था कि एक आम सा मैकेनिक किस तरह से एक बहुत बड़ा धोखा देने वाला बन जाएगा? जेफ कारफोल की कहानी इतनी दिलचस्प है कि आपको यकीन ही नहीं आएगा कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट जैसे शख्स को इसने धोखे में डाल दिया। कहानी को शुरू से शुरू करते हैं जहां से उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। जेफ कारपोल का जन्म 1970 में अमेरिका में हुआ। वो एक मजदूर खानदान से ताल्लुक रखता था, लेकिन उसका ख्वाब हमेशा से बड़ा था। उसे गाड़ियों का बहुत शौक था। वो चाहता था कि वो एक दिन दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान बने। जेफ हमेशा यही सोचता था कि मैं किस तरह दुनिया का अमीर तरीन आदमी बनूं। यही सोच इसको धोखे की तरफ ले गई। 2013 में जेफ ने अपनी बीवी के साथ डीसी सोलर नाम की एक सोलर कंपनी शुरू की। उसने ये दिखाया कि ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बेहतरीन मौका है जो दुनिया को बदल देगा। जेफ ने बड़े फायदे का वादा किया और लोग समझते थे कि वो एक समझदार सरमायाकारी कर रहा है। उसने इन्वेस्टर्स को ये समझा कर खुश किया कि इस बिजनेस से उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। जेफ ने इन्वेस्टर्स को अपने धोखे में शामिल करने के लिए बहुत सारे इवेंट्स और प्रेजेंटेशंस ऑर्गेनाइज कराई। उसने फ्लैशी प्रमोशंस और फेक डायमेंशनल्स का इस्तेमाल किया ताकि लोग उस पर भरोसा कर सकें। बहुत से लोग इसके चक्कर में आ गए, सोच करके ये एक सुनहरी मौका है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये एक सब स्कैम है। जेफ नए इन्वेस्टर्स का पैसा पुराने इन्वेस्टर्स को देने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। ये क्लासिक पोंजी स्कीम थी। लेकिन जैसे जैसे डीसी सोलर की कामयाबी बढ़ रही थी, वैसे वैसे कुछ लोगों को शक होना शुरू हो गया। कुछ इन्वेस्टर्स ने देखा कि उन्हें वादे के मुताबिक रिटर्न नहीं मिला, इसलिए उन्होंने एफबीआई से रुजू किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एफबीआई ने देखा कि जेफ और उसकी कंपनी का कैश फ्लो बिल्कुल एबनॉर्मल है। उन्होंने ये भी देखा कि जेफ ने अपनी कंपनी के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी थी वो सारी झूठी हैं। एफबीआई ने बहुत सी लोगों से बातें की, उनकी इन्वेस्टमेंट का जायजा लिया और ये पता चला कि जेफ ने इन्वेस्टर्स को धोखा देने के लिए बहुत सारी कंपनीज खड़ी की थी जो असल में कभी ऑपरेट ही नहीं हुई। और 2018 में एफबीआई ने जेफ कारपोल को गिरफ्तार किया। उस पर फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और इन्वेस्टर के साथ धोखा देने के इल्जाम लग गए। A Northern California couple pleading guilty to a massive Ponzi scheme. Prosecutors say Jeff and Paulette Karpoff defrauded investors out of $1 billion. जेफ कारपोफ जो डीसी सोलर का मास्टरमाइंड था, उसको 30 साल के लिए कैद और $1 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टर्स का पैसा डुबाने पे सज़ा हुई। कारपोफ ने अपनी बीवी के साथ मिलकर इन्वेस्टर्स को गलत मामूलात दी कि मोबाइल सोलर जनरेशन की प्रोडक्शन हो रही है, जबकि असल में वो उनके इन्वेस्टमेंट्स को अपनी लग्जरी चीज़ों जैसे कि रियल इस्टेट्स और लग्जरी कार्स पर खर्च कर रहे थे। ये स्कीम कैलिफोर्निया की तारीख की सबसे बड़े फ्रॉड केसेस में से एक है, जो कि इसकी सीरियस नेचर को दर्शाती है। कारपोल की कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि ऐसे ख्वाब जो धोखे पर लेके जाएं, उन्हें कभी नहीं हासिल करना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से काम ही असल रास्ता है। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल कमेंट में ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।